अरे आणि सकाळी 10 बसून आलो. 4 वाजता 5 वाजताची बस मिस झाली ती देवडी. मग 5:30 पावणे 6ला दुसरी बस. हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी. हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी. हे नाथ नारायण वासुदेव. गोपाल कृष्ण भगवान की जय. पूरी व्यवस्था करके गए. हाँ? पूरी व्यवस्था करके गए. जैसे क्या है, आनंद का विषय सोचे. इसलिए क्या है, मुझे याद करना पड़ रहा है कि हम लोग कहाँ तक 66 श्लोक हुआ था. 66 तक कहते हैं. अच्छा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि. तो भगवान अर्जुन से कहते हैं, और परसों मैंने बताया था पिछले सत्रों में कि भगवान ने सर्वधर्मान परित्यज्य, ये कहने का तात्पर्य क्या है, ये पिछले हफ्ते बताया था कि वैसे श्रीमद् भगवद गीता के बारे में एक निश्चित बात यह है कि इसके अंदर में जो 3 भाग किए हुए हैं, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग, तो इसमें आमतौर पर होता क्या है कि जितने शब्द हम लोग प्रयोग करते हैं संस्कृत भाषा के, वो सारे शब्दों के अर्थ आजकल के लौकिक अर्थों में जो अर्थ माने जाते हैं उससे कहीं दूर है. जैसे हम लोग धर्म इस शब्दों को पकड़ लें, तो अभी हम लोग क्या मानते हैं धर्म का मतलब है क्या? पूजा पाठ. भाई मैं गणपति की पूजा कर रहा हूँ, राम जी की पूजा कर रहा हूँ, राम के मंदिर में जाता हूँ, बेल फूल अक्षता सब किलो लगाता हूँ, हाँ, फिर देवी देवताओं की पूजा कर लेता हूँ, मंदिरों में जाता हूँ. ये है हिंदू धर्म. उसके साथ हम लोग जोड़ देते हैं कि ये हिंदू धर्म है. अब हिंदू धर्म की भी ये स्थिति ऐसी है कि हिंदू शब्द का भी अर्थ आपको अभी तक सही ढंग से नहीं समझा. कहा यह जाता है कि ये सब करने वाला जो है वो हिंदू है और इसको धर्म शब्द दे दिया. अच्छा, जो लोग ये नहीं करते, एक ही धर्म को मानने वाले, नहीं एक ही भगवान को मानने वाले, और जो कहते हैं कि ये सारे देव देवती मूर्ति सब बेकार है, वो सब एक, उसको हम लोग इस्लाम मानते हैं. और वैसा ही धर्म जो है क्रिश्चियनिटी, उसमें भी एक ही भगवान माना गया है, एक गॉड, एक अल्लाह. वैसे अगर हम लोग इसका इतिहास अगर ढूंढने जाएं, धर्मों का इतिहास, तो कहाँ से प्रारंभ होता मालूम मिल जाए. जब समाज व्यवस्था प्रगति के मार्ग पर चलना शुरू हुई, पहले तो जब आदमी निर्माण हुआ तो सब जगह वैसी व्यवस्था नहीं थी. जंगल में रहने वाले लोग
निएंडरथल बोलते उसको, होमोसेपियंस बाद में जो सभ्यता के साथ आया तो उनको होमोसेपियंस बोलने लग गया। तो उस समय जंगल पहाड़ों में घूमने वाला, विचरण करने वाला समाज, बगैर किसी व्यवस्था के रहने वाला यह समाज, उस समय तो व्यवस्था ये भी नहीं थी कि कुटुंब व्यवस्था, लड़के बच्चे कैसे हो रहे हैं, प्राणियों को मैथुन करते देखकर स्त्री पुरुष के अंदर में मैथुन व्यवस्था शुरू हुई, बच्चे पैदा हुए। पहले तो ये भी नहीं था वो जमाना, जो उस समय जिन लोगों ने अभ्यास करके पुस्तक लिखे, उनके पुस्तक मैंने पढ़े, तो वहाँ पर तो ये भी नहीं था कि ये बच्चे किसके हैं, कौन इसका पालन करेगा, तो सब लोग मिलकर उसका पालन करते हैं। फिर जब वो ज़्यादा हो गए तो उस समय तो कोई ये नहीं था जिसको कहते हैं रहने वहने की व्यवस्था वगैरह वाला कुछ कार्यक्रम नहीं था। लेकिन ये जब होते होते ऐसा लगने लगे कि ये सबकी व्यवस्था कैसे करनी चाहिए, फिर वहाँ पे कुटुंब व्यवस्था नाम की एक व्यवस्था निर्माण हुई। कुटुंब, भाई तुमने इस स्त्री के साथ में संग किया है, सहवास किया है, जो बच्चा पैदा है इसकी चिंता तू कर। क्योंकि प्राणियों में भी कुछ देर तक के जो मादा बच्चों को जन्म देती है, शावकों को, जैसे शेर के शावक होते हैं, तो कुछ देर तक के वो शावक उस माँ के साथ चलते हैं, बाप का पता नहीं। उसी को ध्यान में रखते फिर व्यवस्था हुई कि इसके माँ बाप कौन, ये निश्चित होते गए और ऐसी समाज व्यवस्था बदलते गए। एक तो विज्ञान ऐसा कहता है कि पहले अपने आप पे दिमाग जो है, छोटा दिमाग पहले बना, और सब प्राणियों में एक जैसा दिमाग था। मैं बहुत पहले की बात बता रहा हूँ, जब समाज में आदमी का पैदा होना, निर्माण, मैं तो पैदा होना भी नहीं बोलता, निर्माण होना हो। क्योंकि प्रश्न ऐसा है कि कहीं तो भी कोई तो भी व्यवस्था के तहत ये जनजीवन शुरू हुआ होगा ना। क्योंकि पीछे जाओ तो समझ में आता है कि माँ बाप बच्चे पैदा करें, तो उनके माँ बाप पैदा करें, उनके माँ बाप पैदा करें। अब करते करते अगर पीछे अगर हम चले जाए तो कोई एक अवस्था तो आएगी ना जहाँ पैदा करने वाला ही नहीं है, कोई जो सबसे आखिरी वाला हो उसको किसने पैदा किया, ये प्रश्न है ना। आज भी पहले अंडा या पहले मुर्गी, ये प्रश्न है ही हमारे पास, है ना। पहले अंडा पैदा हुआ कि पहले मुर्गी पैदा हुई। इसका भी मैंने थोड़ा वैज्ञानिक अभ्यास किया, तो मुझे ऐसा लगा कि ये कैसे निर्माण होता है। आपने कभी बरसात के बाद, बरसात के दिनों में, जैसे बरसात दिनों में अचानक लाइट के ऊपर में कीड़े दिखाई देते हैं और दूसरे दिन सुबह वो सारे कीड़े जमीन पे गिर जाते हैं। अच्छा, ये जो कीड़े हैं, पतंग जिसको कहते हैं, ये लाइट के ऊपर में बड़े जोर से पैदा होते हैं, ऐसे अचानक ही आ जाते हैं। जैसे भाई हर रोज दिख रहे हैं, हर रोज इतने कीड़े दिखते हैं, हर रोज लाइट दिखते, ऐसी स्थिति नहीं है। अचानक कहाँ से आ जाते हैं, ये प्रश्न कभी आपके मन में उठा होगा ना, कि कीड़े अचानक कहाँ से आ जाते हैं, इतने सारे। तो मैंने इसका सोचा, मेरे अपने हिसाब से मेरे मन में विचार आया ये कि अचानक कहाँ से आते होंगे। तो ये जमीन के अंदर में इनके मर जाने के बाद में जो सेल्स बारीक बारीक कण जो है वो डॉर्मेंट अवस्था में रहते होंगे, डॉर्मेंट अवस्था में। और जैसे ही उसको हवा पानी संयुक्त ढंग से मिली तो उसके अंदर में जीव का निर्माण होना शुरू हो जाता होगा। अच्छा, इसका ये मेरे दिमाग में ये विचार क्यों आया मालूम है क्या? अब देखो, घर में आप धान ले आते हो खेत से, या चने का बोरा ले आते हो घर में। वो चने का बोरा जब तक थैली में पड़ा है तब तक उसमें कुछ पेट नहीं उगता ना उसमें। अपने घर में अपन पाउडर वाउडर लगा के रख देते उसमें कभी। लेकिन वही किसान अपने घर में रखा हुआ बिजाई का थैला जब वो ले जाता है खेत में, और खेत में वो नांगरनी करते हुए, हल चलाते हुए
वो दाना डालते हुए चलता है। अब वो दाना जब तक तुम्हारे घर में पड़ा है तब तक उसमें कोई जनजीवन नहीं है ना। लेकिन जैसे ही वो जमीन पे लग जाता है उसमें पेड़ निर्माण होता है। तो कुछ इसी तरीके से इस ब्रह्मांड में मानव जीवन का प्रारंभ हुआ होना चाहिए। क्योंकि वो कैसे पैदा हो जाता है, वो छोटे से चने के दाने में से। अच्छा, चने के दाने को अपने घर में रखो, अपने हाथ से फोड़ो तो उसमें कुछ दिखाई नहीं देता, उसमें एक सिर्फ एक अंकुर सा रहता है, वहाँ पे रहता है। अच्छा, वो अंकुर वैसे ही रहता है। अगर तुम थैली साल भर भी वो थैली में रखो तो वो तो अंकुर वैसे के वैसे ही रहता है ना। लेकिन जैसे ही वो जमीन पे गाड़ दो, जमीन के ऊपर मिट्टी विट्टी डाल दो, पानी वानी डाल दो, सूरज की किरणें आई और धीरे से उसमें से एक निकलता है और एक पेड़ निकलता है और उस पेड़ के ऊपर में बहुत सारे चने के फल लग जाते हैं। और जैसे ही चना पक जाता है उसके बाद चने को निकाल लगते हुए पेड़ सूख जाता है। फिर दोबारा उस पेड़ में से चना नहीं निकलता, ठीक है, खत्म हो गया पेड़। हाँ, चने से फिर पेड़ निकलेगा, लेकिन जो पेड़ चने को देकर सूख गया उस पे पेड़ के फिर से यानी देखो ना, धान के खेत में भी धान कट जाने के बाद में जो खूंटे रह जाते हैं उसके अंदर में अगर कितना भी पानी डालो तो वो खूंटे हरे हो जाएंगे, लेकिन उसके ऊपर धान नहीं पैदा होता। तो ये पूरे जगत का चित्र ऐसा होता है। तो ये सभ्यता बनी। उसके बाद हमारे प्रशासनिक व्यवस्था जो बनी समाज की, कि कौन क्या करेगा, कौन कैसा रहेगा, कौन क्या करेगा, बच्चों को कौन संभालेगा, खाना पीना कौन देगा, इनकी यहाँ से भी उनमें से जो लोग डेवलप हुए कहते हैं कि जब अनाज को पकाकर खाने की व्यवस्था निर्माण हुई समाज व्यवस्था में, पहले तो लोग ऐसे कच्चे खा जाते थे, जैसे शेर कच्चा खा जाता था, वो कुत्ता कच्चा खा जाता था, वैसे भी आदमी कच्चा खा जाता था एक जमाना वो काल। लेकिन जैसी समझ में आ गया कि खाना जो है सहजता से अपने दांतों के हिसाब से पका हुआ भोजन खा सकते हैं, कहते हैं कि उसके बाद में शरीर के और अन्य अन्य अंगों में विकसन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई और उसके बाद विचार की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। और वहाँ से फिर हम लोगों ने सोचा कि एक व्यवस्था कैसे बनी जाएगी, क्या होगा। इस को हम लोगों ने धर्म नाम दिया और धर्म के हिसाब से फिर अलग अलग विचार बने। फिर पहले एक पेड़ पौधों, फूल, पशु पक्षी, आदमी, ये आत्मा, परमात्मा, भगवान, ये सारा विचार करने वाला एक समूह जो है चिंतनशील लोगों का, वो उन्होंने इसको एक सिस्टमेटिकली सोचकर इस चीज़ को आगे बढ़ाया। उसको हम लोगों ने धर्म, फिर उसमें भी परिवर्तन होते गए। इस विचारों के अंदर में कोई नया विचार आया तो वहाँ से जैन धर्म शुरू हुआ कि ये सब बेकार है, परमात्मा को पूजने की व्यवस्था होनी चाहिए, उपासना करनी चाहिए, और हम अगर परमात्मा को साथ छोड़ छाड़ के कर ले, वहाँ से जैन धर्म शुरू हुआ। फिर उसके अंदर में भी आत्यंतिक कष्टकारक होने के कारण फिर व्यवस्था बदली, फिर प्रशासनिक व्यवस्था, फिर जनजीवन, फिर सोच, ऐसे करोड़ों करोड़ों वर्षों से विचारों के अंदर में परिवर्तन होते गया, नया विचार आते गया, पुराना विचार कालबाह्य होते गया, कालबाह्य के विचारों में से नया विचार आते गया। तो ये सारा विचार जिन धर्मों में था, या आचार धर्मों में हम कहेंगे, वैसे वैसे फिर इसके स्वरूप बदलते गए। और उन चिंतकों ने, विचारकों ने समाज व्यवस्था में जो विचार, समाज व्यवस्था में जो आग्रह था कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, वहाँ से फिर अलग अलग धर्म। तो ये सारा धर्म का विचार जिन ग्रंथों में है, वो ग्रंथ फिर सिस्टमेटिकली सामने आते गए। फिर पहले वेद,
आए, वेदों के अंदर में फिर वो उपनिषद बने, दर्शन शास्त्र बने, फिर उसी को सहजता से और सरल भाषा में समझाने के लिए पुराण बने। ये सब बनते 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 समाज व्यवस्था आगे बढ़ती गई रूप से। लेकिन इन सब के अंदर में व्यास जी ने सारे पुराण लिखने के बाद में, पुराणों की निर्मिति करने के बाद में, उपनिषद के ऊपर में चिंतन करके ब्रह्मसूत्र लिखने के बाद में उनके ध्यान में ऐसा आया होगा कि इन सबका एक निचोड़ देना चाहिए और उस निचोड़ का पूरा अर्थ जो है, दृश्य स्वरूप जो है, वो श्रीमद् भगवद गीता में आया। तो हम श्रीमद् भगवद गीता को हम लोगों ने प्रारंभ से देखते हुए आया, पहले अध्याय से लेके 18 अध्याय तक। अच्छा, ये भी बड़ी वजह है, भगवद गीता स्वतंत्र रूप से, जैसे ब्रह्मसूत्र व्यास जी ने स्वतंत्र रूप से लिखे, सारे पुराण जो है स्वतंत्र रूप से लिखे, अलग अलग पुराण। श्रीमद् भगवद गीता स्वतंत्र रूप से नहीं लिखे गए, है ना। श्रीमद् भगवद गीता को बताने के लिए व्यास जी को महाभारत की रचना करनी पड़ी, महाभारत। और महाभारत की रचना की, और महाभारत में कौरव पांडव का युद्ध और पूरी कथा ही है कि कैसे वो कौरव बने, कैसे पांडव बने। यानी अपने पुराण ग्रंथों में, जो पौराणिक पुराण ग्रंथ जो है 18 पुराण, इसके अंदर में अलग अलग पुराणों में इन सब राजाओं की वंशावली और उनके राजाओं के सारे जो कुनबे हैं, परिवार है, वो उनके अंदर में कैसे संघर्ष हुआ, वो सारा प्रवचन है। उसको ही समाहित करते हुए व्यास जी ने महाभारत लिखा। कहते हैं कि महाभारत जी को लिखने के लिए वो कथा अलग से चलती है कि गणपति जी को सामने बैठाना पड़ा कि मैं बताऊंगा और भैया गणपति जी आप हो, ये सारा कथा प्रसंग है। लेकिन महाभारत के जो अलग अलग पर्व, महाभारत की विशेषता है, 18 पर्व है उसके अंदर। 18 का भी बड़ा अजीब है ना। 18 अक्षौनी सेना है महाभारत में, 18 पर्व है। वो महाभारत के 18 पर्व में भीष्म पर्व के 23वें श्लोक से 42वें श्लोक तक के जो भाग आता है वह गीता का भाग, वो श्रीमद् भगवद गीता है। यानी पूरी कहानी बताने के बाद कि अर्जुन को कृष्ण युद्ध के प्रसंग में बताते हैं। पहले युद्ध हुआ है, पहले सारी कथा है, आपको मालूम है महाभारत कथा, द्रौपदी, दुर्योधन और पांडव, कुंती और सारा मामला तो सबको आपको मालूम है। इसलिए जो प्रारंभ होता है इस श्रीमद् भगवद गीता का प्रारंभ होता है, और पूरे श्रीमद् भगवद गीता जी में केवल एक बार धृतराष्ट्र के मुंह से एक श्लोक आया है, वो भी सबसे पहला श्लोक, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समता योत्सव, मुझे युद्ध के लिए उत्साह लेकर आए हुए कि धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में मेरे पुत्र और पांडवों के बीच में क्या चल रहा है, किम कुर्वत संजय, पहला प्रश्न है। और वो पहले प्रश्न के बाद में धृतराष्ट्र का कोई भी रोल पूरे श्रीमद् भगवद गीता जी में नहीं है, यहाँ तक कि आखिरी में भी नहीं। आखिरी में संजय के कुछ श्लोक है, वही खत्म हो जाता है। तो ये सारे भगवद गीता जी का प्रारंभ जिस युद्ध क्षेत्र में हुआ, उस युद्ध क्षेत्र में और भगवान ने अर्जुन को जो ज्ञान की बातें बताई, तो उसमें सारी चीजें आई हुई, मतलब सांख्य योग आ गया। तो ये अपने आत्म तत्व का पूरा विवेचन आ गया उसमें, सांख्य तत्व में, कि मेरे अंदर में ये आत्म तत्व कैसे आया, मेरा शरीर कैसे बना, आत्मा अवध्य है, मर नहीं सकता, कोई नहीं मार सकता, ना अन्नते अन्य माने शरीर है, कोई मार नहीं सकता, ये किसी को मारेगा नहीं, और कोई इसे मार नहीं सकता। और तुम जिसे मारना चाहते हो तो तुम उसे मार ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो मरने वाला ही नहीं है। तुमको जिसे मारने वाले हो वो तो शरीर है, ठीक नहीं। जो कालानुगत
कई कालों से मेरे हाथों से ये फिर से विनाश होते रहता है, नया सृजन होते रहता है, प्रलय भी होता है और प्रभाव भी होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही है ये होते रहने वाली है, ये भी समझा दिया। फिर तुमने काम कैसे करना है, कर्म कैसे करना है, ये भी है। और सारे मामले का पटाक्षेप करते हुए भगवान यहाँ पे आकर कहते हैं 18वें अध्याय में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। अब ये जो धर्म है सर्वधर्मान, तो ये धर्म का अर्थ वो नहीं, मुझे मैं बताने का प्रयत्न कर रहा था, वो ये नहीं है। मतलब हम पूजा पाठ वगैरह वगैरह जो करते हैं, जिसको हम आमतौर पर धर्म मानते हैं, भाई तो हिंदू धर्म बड़ा धार्मिक आदमी है, क्या है, हाँ पूजा पाठ वगैरह करते रहता है। तो पूजा पाठ के साथ धर्म नहीं जुड़ा हुआ, यहाँ पे धर्म जुड़ा हुआ है तुम्हारे कर्तव्य करने के साथ में। तुम इस धरती पे आए हो तो तुम्हारा क्या काम है भी, काम क्या है, क्यों करना है, कैसे करना है, इसके विस्तार में जो जो चीज़ें भगवान ने कही है वो इसको वो धर्म कहते हैं। लेकिन धर्म परित्यज्य, सर्वधर्मान परित्यज्य, तो परित्यज्य का मतलब फिर मैं आपको कहा कि हमारे यहाँ शब्दों के जो खेल है हमारे हिंदू शास्त्रों में, वो शब्द के लौकिक अर्थ अलग होते हैं, मूल अलग अर्थ होते हैं करके भगवत गीता जी को पढ़ते समय जो लिखा है उसको उसी तरीके से लेने की आवश्यकता नहीं है। वो जो कुछ लिखा है उसका चिंतन करते हुए उसके अगल बगल में क्या होगा, मतलब अगर ब्रह्म का चिंतन करना है तो केवल गीता जी के अंदर में ब्रह्म न करते हुए, ब्रह्म का विषय न करते हुए, शंकराचार्य जी ने अपने शास्त्रों में क्या लिखा है, वो उपनिषद में क्या लिखा हुआ है, भागवत में क्या लिखा हुआ है, इसकी भी सोच करना पड़ता है। इसलिए इसे आपको बताओ क्या, सारे पुराण ग्रंथों के आधार पर सारी कथाएं जो होती है ना, जैसे शिव पुराण हो जाता है, शिव पुराण के ऊपर में कथा होती है, अपने भागवत तो होती रहती है, इससे ज्यादा चिंतन का विषय श्रीमद् भगवत गीता जी है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ क्योंकि एक एक शब्द का बड़ा महत्व है इसके अंदर। और जिनको संस्कृत का, अभी यहाँ पे ऐसे लोग है नहीं कि जो संस्कृत पढ़े लिखे हुए, मैं भी बहुत ज़्यादा संस्कृत पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन जो मैंने पढ़ा मैट्रिक तक और उसके बाद में पढ़ने के लिए जितना पढ़ना हुआ मेरा, तो ये जो तीन जो छंद, ये एक्चुअली इसको बोलते हैं ना गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र जो कहते हैं हम लोग, तो गायत्री छंद है, उस छंद में वो मंत्र बोला गया, सूर्य की प्रार्थना का ओम, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य, ये जो गायत्री मंत्र है, गायत्री छंद के अंदर में वो सूर्य की स्तुति का मंत्र है, समझे कि नहीं। और गीता जो लिखी हुई है, महाभारत जो है वो अनुष्टुप छंद में है, एक त्रिष्टुप छंद भी है। अनुष्टुप छंद के अंदर में ऐसा होता है कि 4-4 शब्दों का एक एक ग्रुप रहता है, 4 शब्दों का पहला ग्रुप, फिर 4 और फिर 4, ऐसे एक श्लोक 8 वर्ण का और दूसरा 8 वर्ण का, इसको हम और उसके अंदर में भी दूसरा शब्द, 5वां शब्द और 6वां शब्द। अब जिनका संस्कृत हो तो मैं केवल उदाहरण बोल रहा हूँ कि इसका भी परफेक्शन है। हर श्लोक में पहला वर्ण लघु आता है, दूसरा वर्ण लघु आएगा, तो 5वां और 6वां लघु आएगा। तो ये सब जो संस्कृत पढ़ते हैं उनको समझ में आ जाता है कि उसके हिसाब से इसको गाया भी जाता है और उसके हिसाब से इसको सुना भी जाता है और याद भी। और ये इसी छंद में होने की वजह से जो ऋषि मुनि जब लिखने की अवस्था नहीं थी, लिखाई पढ़ाई नहीं होती थी या लिखने का तंत्र अवगत नहीं था, तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है ये जो बताया जाता था और वो आगे इस पीढ़ी के अंदर में ट्रांसफर होता था। तो वो इसलिए सहजता से होता था कि उसके अंदर में एक सिस्टम थी, गायन की एक सिस्टम थी, करके ये हो सकता था। तो इससे मैं कहता हूँ कि परित्यज्य का मतलब त्यागना नहीं है, क्योंकि भगवान ने तो जो शस्त्र त्याग दिया था अर्जुन ने, उसके हाथ में वो शस्त्र फिर से उसके हाथ में देना है और उसे लड़ाई के लिए प्रवृत्त करना है, ताकि धर्म की स्थापना हो। तो
इसलिए परित्यज्य का शब्द जो है वो त्याग के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, वो है तुम अपना सारा कर्म जो है वह समर्पित करो। कहाँ पे? परमात्मा को। परमात्मा को समर्पित करने का विषय जो है वो त्याग के अंदर में आया है। मेरे हाथ से मेरे कर्म जो है मैं उसे त्यागता हूँ, मतलब छोड़ता नहीं हूँ कहीं भी कि है जयराम जी हाथ को छोड़ के चलो अपने घर चले, नहीं, उसे परमात्मा को समर्पित करते हुए मैं निश्चिंत हो जाऊं कि अभी मेरा जो कर्म है अब मेरा नहीं रहा, ये मैं परमात्मा को समर्पित कर रहा हूं और ये मेरा सारा कर्म है परमात्मा का। तो हम लोगों का भी हमारा जो धर्म है, स्वभाव धर्म है या जो हमारा स्वाभाविक कर्म है वो कैसे होना चाहिए, इसका उत्तर भगवान ने यहाँ पे दिया हुआ है कि तुम हर वो काम करो या हर वो काम तुम्हारे हाथों से घटने वाला है, उसे ये मानो कि ये मैं नहीं हूँ, मैं नहीं करता हूँ, ये सब परमात्मा को मेरा समर्पित किया हुआ कर्म है। आज जो भी करता हूँ, आज मैं व्यवसाय करता हूँ तो मैं व्यवसाय करता हूँ, व्यवसाय में लाभ कमाता हूँ, परिवार का भरण पोषण करता हूँ, तो इसके अंदर में मैं ये सब करता हूँ, ऐसा जो मानना है, इस मानने के साथ में ये भाव होना चाहिए कि ये मैं करता हूँ नहीं, ये परमात्मा के अनुग्रह से अपने सारे कर्मों में वहाँ समर्पित करता हूँ और वो मेरे हाथों से ये सब कर्म करते हैं। परमात्मा भी तुमने वो 13वें अध्याय में देखा अपन ने कि उसके अंदर में क्षेत्रज्ञ के साथ में मैं हूँ, यानी जीव परमात्मा, जीव में आत्म तत्व, परमात्मा तत्व और ब्रह्म तत्व, ये साथ उसके साथ में चल रहे हैं। तो ऐसा पूरा समर्पित होकर तू कर, ये करने से तेरे अंदर के सारे प्रश्न जो है, सारी सर्व पापों पे, तो मैं तो कहता हूँ कि संपूर्ण पापों से मुक्त होना जो है, वो संपूर्ण पापों से मुक्त होना मतलब क्या है, सारे चिंताओं से मुक्त होना। क्योंकि हमारे यहाँ पे हम तमाम सर्व पापों पे क्यों बोला, क्योंकि सहजता के साथ में हम जब अपने मर्जी से या अपने लिए जितने काम करते हैं, अपने लिए अपना स्वार्थ समझकर जितना काम करते हैं, उसके अंदर में कहीं न कहीं पाप कर्म हमारे हाथों से सहजता से अनजाने में बहुत बार जानकर भी, मुझे जैसे स्वार्थ का विचार आया तो मेरे हाथ से मेरे लिए लाभ कमाने का विचार आया तो मैं किसी न किसी को तो नुकसान में डालूंगा ही, क्योंकि कहीं अगर गड्ढा, अगर कहीं मिट्टी डालनी हो तो कहीं ना कहीं तो गड्ढा खोदना पड़ेगा। अब वो गड्ढे को भी भरना होगा तो कहीं ना कहीं दूसरा गड्ढा बनाना पड़ता है। तो अगर हम कुछ स्वार्थ से काम करेंगे तो उसके लिए हम किसी को तो भी कष्ट देंगे, तो यह हमारा जानकर किया हुआ पाप। और बहुत बार क्या होता है कि मैं किसी की मदद कर रहा हूँ जिसमें मेरा कोई लाभ नहीं है, मैंने अपने स्वार्थ में कुछ नहीं कर रहा हूँ, फिर भी अनजाने में मेरे हाथों से किसी को, जैसे मैं जानकर भी मैं किसी को दुख नहीं दे रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कोई व्यक्ति मेरे इस कर्म से दुखी हो जाए, तो आजाद बगैर जाने समझे, जाने बूझे भी मेरे हाथों से कोई पाप कर। तो इस तरह से ऐसे सब पाप कर्मों से सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मेरे हाथों से मैं तुमको इसमें छुटकारा दूँ, तो चिंता मत कर। यहाँ तक तो हम आए थे। अब भगवान ने बड़ा अच्छा कहा, भगवान ने यहाँ पे एक अच्छी चीज बोली कि ये तो सब वो सब लोग करें, ये वो सब लोग करें जो लोग जानकर समझकर भगवान के प्रति समर्पित होके करें, वो तो है। अब जो ऐसे नहीं करते उनका क्या होगा? तो इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कराजन न च अशुश्रुवे याजम वाजम न च माम जो अभ्यसूयति। लेकिन अभी किसको कहना चाहिए, बड़ी अच्छी बात कि श्रीमद् भगवद गीता का ये ज्ञान उन लोगों से कहना चाहिए कि जो अपने मन में श्रद्धा का भाव लेकर चल रहे हैं, जो अपने मन में श्रद्धा का भाव लेकर नहीं चल रहे हैं, जो अपने मन में पाप का भाव चल रहे हैं, भाई उनसे कहने के झंझट में मत पड़ो। कितना सिंपल भगवान कहते हैं कि
जो समझेगा उसे कहो, जिसके मन में मूलतः ही भक्ति का भाव नहीं है, जो अभक्त है, न अभक्त है, जो अभक्त है, जिसके अंदर में भक्ति का लवलेश ही नहीं है। बहुत बार जो होते हैं ना लोग, जो बहुत ज्यादा अहंकारी होते हैं, जिनको ये अपने सिवाय किसी को बड़ा मानना उनके स्वभाव में नहीं रहता, ऐसे बहुत लोग होते हैं अहंकारी। आप आए दिन देखते रहते हैं, तो क्या समझ रहा है, मैं तो ऐसा हूँ कि मैं पल में लोगों को मिटा देता हूँ, बना देता हूँ। और ऐसे बड़े बड़े अहंकार भी करते रहते हैं, छोटे छोटे अहंकार भी रहते हैं हमारे। अहंकार का मात्रा कम ज़्यादा हो, लेकिन ऐसे अहंकार जिसके अंदर में है वो किसी भी तरीके से भक्ति का भाव ले नहीं सकता। भाई भक्ति हो गई, प्रेम हो गया, श्रद्धा हो गया, विश्वास हो गया, ये तो किसी और के लिए है ना। भाई मैं अपने ऊपर ही भक्ति करूं, मतलब मैं ही श्रेष्ठ हूं, तो अपने ऊपर भक्ति कैसे होगी? वो तो अहंकार हो गया। भक्ति शब्द आते बराबर कोई दूसरा यूनिट या दूसरा एकक जिसको कहेंगे वो सामने होना चाहिए ना। भक्ति मैं करूं कोई दूसरे के लिए, प्रेम करूं कहीं और से, श्रद्धा करूं कहीं और, कहीं तो भी सामने आना। तो जो किसी दूसरे के प्रति का भाव, प्रति कोई भाव ही ना हो, वो आदमी भक्ति भाव से कैसे बनेगा? तो इसलिए भगवान ने भी गीता जब अर्जुन को सुनाई तो केवल अर्जुन को नहीं सुनाई, आप ध्यान रखना, समझेंगे? भगवान ने भी गीता का ज्ञान देते समय प्रारंभ में अर्जुन अपने सखा से कहा, और जैसे जैसे उसके मन में भक्ति का भाव निर्माण हुआ तो उसके मन में भी परमात्मा का जो अंश है, चेतन तत्व का अंश है, उसके साथ में भी भगवान की बातें हो रही है। तो भगवान की बातें तो भगवान से ही हो रही, तो आनंद का विषय है। भगवान की बात भगवान से ही हो रही है। वो तो मेरे वैसे ही अगर मैं आप लोगों से बात करूँ, मेरा प्रेम, मैं मेरे प्रति ही मेरा प्रेम रहे, ठीक है, तो कहाँ होगा? तो मेरे शरीर इंद्रियों के साथ में जुड़ी हुई सारी चीज़ें उनके साथ होगा। लेकिन जैसे ही मैं किसी और से प्रेम करूंगा तो उसके अंदर में भी जो परमात्मा तत्व है उसके प्रति मेरा भाव और मेरा विश्वास और भक्ति चिंता सारी वहाँ पे समर्पित हो जाती है। तो वो आनंद का विषय है। इसलिए हमेशा किसी दूसरे को हेल्प करने के लिए अगर आप समर्पित हो जाओ तो आप देखो कि आपको भी आनंद आएगा। हमेशा आप सहजता से देखो, आपने अपने लिए कोई काम किया तो आपको मजा नहीं आएगा, ध्यान में भी नहीं आएगा अपने लिए काम करना करा है। भाई मैं खाना खा रहा हूँ तो मैं हर रोज ही खाना खाता हूँ, तो हर रोज खाना खाता हूँ तो मेरे को खाना खाना कोई अलग से समझ में नहीं आएगा। लेकिन मेरे घर में कोई दूसरा आदमी आ गया और मैं उसे कह रहा हूँ कि भाई तू बैठ जा यार, खाना खा ले, तो ये जब कहते हैं हम उसको खाना खाने के लिए और जब खाना खा लेता है तो मैं समझता हूँ कि आपके चेहरे में भी आनंद का भाव प्रकट हो जाता है, क्योंकि अपना अंदर से आता है भाव। तो भाव श्रद्धा का अगर हो तो उसे कहना चाहिए, और ऐसे किसी व्यक्ति को भगवद गीता नहीं सुनानी चाहिए जिसको सुनने की इच्छा ही नहीं हो। भगवान ने बड़ा अच्छा कहा कि न च अशुषोहे वाचम, ऐसे आदमी को जो सुनने की इच्छा ही नहीं करता हो तो अपने टाइम का वो खराब करे भाई, जिनको सुनना नहीं है जबरदस्ती पकड़ पकड़। क्योंकि देखो किसी को अगर पकड़ के कुछ भी कर लो तो वो सुनेगा थोड़ी, और कोई भी चीज किसी चीज को जबरदस्ती करो तो एक बार मैंने कथा आपको बताई थी और फिर से एक बार बता देता हूँ। एक जागीरदार का लड़का था, जमींदार का लड़का था। जमींदार का लड़का होने की वजह से उसके अंदर में गुस्से का भाव भाई अहंकार था, वो आए दिन लोगों को मारता पीटता था। तो एक दिन सब गांव के सब लोगों को बुला के जमींदार ने कहा कि भैया मेरा लड़का बहुत ही गर्म दिमाग का था, आए दिन लोगों को पीटता मारता रहता है, उसको मैं क्या करूँ? तो बोले उसको ऐसा कर, हिमालय में भेज दे, वहाँ बर्फीली हवा में तपस्या वगैरह करेगा, शांत हो जाएगा। वो भेज देता है, 12 साल के बाद में आ जाता है बेटा। तो वो जमींदार का बेटा, तो जमींदार उसके आने के उपलक्ष्य में खाने वाने की व्यवस्था करता है बेचारा, लोगों को खिलाने के लिए लोगों को बुलाता है अपने घर में, बड़ा भोज देता है। अब भोज देना, जमींदार का भोज, हाँ बहुत बड़ा लोग, बहुत गाँव के, 5-10 गाँव के लोग जमा हो जाते हैं। तो एक आदमी आकर पूछता है भैया खाना वाना क्यों दे रहे हो? वो लड़के को पूछता है कि ये सब क्यों हो रहा है भाई? तो लड़का बोलता है कि मैं बहुत गर्म दिमाग का था, ठंडा होने के लिए मैं हिमालय पे गया था और ठंडा होकर मैं आ गया हूँ वापस, और मेरे आने के उपलक्ष्य में खाना था। अच्छा अच्छा अच्छा, चले चले। थोड़े दिन में फिर आता है उसके पास, भगवान ये आपने क्यों कर रहे हो सारा कार्यक्रम, आयोजन काय के लिए?
अरे आपको बताया ना मैंने अभी, मैं बहुत गर्म दिमाग का था और ठंडा होने के लिए उधर गया था, वहाँ से यहाँ पर वापस आ गया, अरे खाना हो गया। अच्छा, फिर वापस आता है 15 मिनट के बाद में, भगवान ये सारा आयोजन क्यों हो रहा है? अब इसके मन में जो तीसरी बार सवाल पूछा, इसके मन के अंदर का जो गुस्सा उठा, तेरे को बताया था ना कि मैं ये बहुत गर्म दिमाग का था और ठंडा होने के लिए फिर चले जाता। और फिर पलट के चौथी बार जब आता है तो बहुत देर से वो पूछता है कि भगवान ये खाना क्यों आयोजित कर रहे हो आप लोगों का? उसके बाद का रिएक्शन वो बेटे का क्या होगा? वो उठा के कॉलर पकड़ के मारना पीटना शुरू कर देता है। तेरे को बताया बार बार, मैं 4 बार बता चुका हूँ, मैं बार बार पूछता है। यानी जो आदमी स्वभाव से क्रोधी हो, उसको अगर क्रोध खत्म करने के लिए अगर बताया जाए, दबाया जाए, तो वो उसका स्वभाव नहीं बदलेगा। क्योंकि प्रकृतिगत स्वभाव, अपन ने पिछले अध्याय में से कहा कि प्रकृतिगत जो स्वभाव रहेगा उसके हिसाब से वो काम करेगा। तो अर्जुन जी कहता है भैया तुमको लड़ने का, तो बचपन से पढ़ा लिखा है, तेरे को लड़ने का कार्यक्रम में बताया, ज्ञान दिया तेरे को लड़ने का। अभी तो कितना ही मेरा हाथ में शस्त्र छोड़ देगा कि मैं नहीं लड़ूंगा, मैं नहीं लड़ूंगा, कैसे करेगा यार? तू तो लड़ेगा ही ना, इच्छा से नहीं लड़ेगा, समझे कि नहीं? अनिच्छा से लड़ेगा, लेकिन लड़ेगा तो नहीं। तो ऐसे किसी को भी नहीं कहना चाहिए। और उसके बाद का जो श्लोक है वो हमारे जैसे के लिए, या इमं परमं पूज्य मद भक्तेषु अभिध्यासति भक्ति मयि परा भूत्वा माम एव यशति असंशयः। तो जो मुझसे प्रेम करने वाला व्यक्ति, मुझ पे भक्ति रखने वाले को ये ज्ञान सिखाएगा, वो आदमी जो है मुझको ही प्राप्त होगा। मतलब यहाँ कथावाचकों के लिए भी है, क्योंकि मैं आपके वजह से परम पिता परमात्मा को प्राप्त होने के मार्ग में चलूँगा। क्योंकि मैं आपसे कह रहा हूँ और आप अपने मन में भक्ति का भाव रखकर ये सुन रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों, हम दोनों जो है आने वाले काल में परम पिता परमात्मा को प्राप्त होने के मार्ग पे चलेंगे। अब वो जरूरी नहीं है कि इससे यहीं मरेंगे और यहीं परमात्मा को प्राप्त होंगे, जरूरी नहीं है, लेकिन हम उस मार्ग पे चलेंगे। ऐसे भगवान कहते हैं, न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रियतरो भविता न च में तस्यात् अन्य प्रियतरो भवि। और मुझे भी ये श्रीमद् भगवद गीता का जो संवाद है, जो मैंने कहा है आपसे, वह जो भी कुछ इससे चर्चा करेगा, बात करेगा, लोगों को समझाएगा, वो मेरे से जो है, और मेरे यानी अगला शब्द अध्यक्षति चय इमं धर्मम संवादम आवयो ज्ञान यज्ञेन तेना हम इष्ट श्यामिति एमति। अब इसमें बड़ा सुंदर शब्द है। इसने कहा कि जो भी पुरुष इस धर्म में हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र पढ़ेगा, उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा। अभी बड़ा सुंदर शब्द है, अध्यक्षते, समझे कि नहीं? जो अभ्यास करेगा उसको मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित हो जाऊं। यानी ज्ञान यज्ञ से मेरी पूजा करो। यानी आमतौर पर हम लोग अपने इष्ट देवता का पूजन करते हैं ना घर में, पत्र पुष्प फल जो भी कुछ देते, षोडशोपचार बोलते हैं। हाँ, 16 प्रकार से हम लोग उसकी पूजा करते हैं। जल्दी में हो तो पंचो प्रकार है, अक्षदा, ये कुमकुम, तिलक, अक्षदा, फूल, दक्षिणा वगैरह वगैरह सारा जो होता है उसके हिसाब से पूजा करने वाले हैं। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता का जो पूजन है, वह पूजन केवल कर्मकांड से नहीं होना चाहिए। केवल कर्मकांड से इसका पूजन नहीं हो सकता। मतलब जो लोग घर में भगवद गीता जी को बढ़िया लाल कपड़ों में बांधकर अपने मंदिर में रख देते हैं और हर रोज उसको बेल फूल अगर तिलक वगैरह लगाते हैं, नमस्ते करते हैं, इससे भगवद गीता नहीं समझेंगे और हमारे जीवन में उसका आचरण नहीं हो सकता। इसका आचरण तो वहां से होगा अध्यक्ष से, जो उसका अभ्यास करेगा, तो एक ज्ञान प्राप्त इसके अंदर में होगा और ये ज्ञान से मेरी पूजा होगी, ज्ञान यज्ञ से मैं पूजित होऊंगा करके श्रीमद् भगवद गीता जी को पढ़ना। लेकिन हम लोगों का ये प्रॉब्लम है, मैंने कई लोगों को देखा भगवद गीता जी को मानते हैं, वंदनीय मानते हैं, पूजनीय मानते हैं,
लेकिन अभ्यास के साथ नहीं पढ़ते। ये तो भगवद गीता ग्रुप जो है अपना, जो आप सब लोगों ने रामलीला जी और राजू भैया और गोदान जी के प्रेरणा से ये बना है, तो कम से कम यहाँ साल सवा साल से 1.5 साल हो गए, एक साल पूरा हो गया। 1 साल पूरा हो गया। तो ये हम लोग पढ़ा, मैं कुछ बताता हूँ, हमारे गुरु देशपांडे सर बताते हैं, आप लोग भी पढ़ते हो या घर में जाकर भले नहीं पढ़ते हो, लेकिन यहाँ आने के बाद में किताब में एक श्लोक पढ़ते हैं, उसका अर्थ पकड़ते हैं। या अभ्यास के द्वारा हम लोग समझने का प्रयत्न करते हैं, और इसके वजह से हमको समझ में भी एक चीज़ आती है। लेकिन आवश्यक क्या है, हमारा एक दुख है, हमारा एक दुख क्या है कि हम सब इस उम्र के पड़ाव में हैं, लेकिन ज्येष्ठ नागरिक यहाँ पे एकत्रित होते हैं। और मेरे ख्याल है तरुण, मुझे अगर रोहित बतानी साहब जब आते हैं तो अपने में से सबसे तरुण सिर्फ वही रहते हैं, जहाँ तक मेरा अंदाजा है ना, लेकिन बाकी सब हम लोग बूढ़े टूटे टाटे लोग हम लोग यहाँ पे जमा हो जाते हैं और सुनते हैं। लेकिन मजा इस बात का है कि हम लोगों को भी समझे कि नहीं, बहुत सारी चीजें श्रीमद् भगवद गीता जी के इस ज्ञान से प्राप्त होती है कि सांख्य योग क्या है, ब्रह्म क्या है, इंद्रिय क्या है, शरीर क्या है, अहंकार क्या होता है, जिसको प्रकृति के स्वभाव कैसे होती है, ये सारी चीज़ों पर चर्चा अपन ने की है यहाँ पर। तो जो इस सबको पढ़ेगा, जो इस तरीके से ज्ञान यज्ञ से पूजन करेगा, श्रद्धावान अनुसूयश्च शून्यव्यपी ओनर, जो इसको श्रद्धावान से, समझेगी नहीं, और अनुसूयश्च का मतलब है दोष रहित दृष्टि से इसको गीता शास्त्र को श्रवण करेगा, वो सारे झंझटों से पापों से मुक्त होकर श्रेष्ठ लोगों को जाएगा। सबकी इच्छा होती है, हम सबको की इच्छा होती है, अपन भी बोलते हैं किसी की मृत्यु के बाद अपन श्रद्धांजलि सभा करते हैं हम लोग शमशान घाट में, तो हम लोग बताते हैं लोगों को कि इस आदमी को जरा सद्गति प्राप्त हो। ये हमेशा कहते हैं ना, सारे जगह सारे अंत संस्कारों में श्रद्धांजलि व्यक्त करते समय ये वाक्य पक्का रहता है कि इस भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इसको सद्गति प्राप्त हो। तो सद्गति प्राप्त हो ये अगर इच्छा पकड़ते हैं तो हमने हमारी भी गति जो है वो सत्य मार्ग पे हो, ऊर्ध्व गति हो, ये इच्छा तो करना चाहिए। और ये इच्छा के लिए कर्म क्या है, भगवान कहते हैं कि कुछ मत करो, गीता जी का भाव पढ़ो, अर्थ पढ़ो, ज्ञान यज्ञ से करो, लेकिन इससे ज़्यादा बड़ी चीज़ है, यानी भगवद गीता जी के अंदर में एक बात बड़ी है कि तुम कर्म तो करोगे, समझे कि नहीं, ज्ञान मार्ग से प्राप्त करोगे, लेकिन भक्ति मार्ग पे तुम ज़्यादा चलो। इसका कारण ऐसा है कि ये भक्ति मार्ग ही हमको ज्ञान मार्ग की तरफ प्रवृत्त करता है और कर्मयोगी बनने में प्रवृत्त करता है। ये पक्के में आपको बताता हूँ, हमारा जो भक्ति का भाव है, वो भक्ति का भाव हमको गलत करने पे रोकता है। अगर हमारे मन में किसी हमारे इष्ट देवताओं के प्रति अगर भक्ति का भाव है, प्रेम का भाव है, अगर सचमुच हम किसी के प्रति प्रेम भाव रखते हैं अपने मन में, भाई अपने, मुझे बताओ, आपके घर में आप अपने परिवार के तरफ, बाल बच्चों के तरफ, घरवाले के तरफ जब अपने भक्ति का भाव रखेंगे तो आपके मन में उनका बुरा करना आ ही नहीं सकता। अपना कोई भी बाप अपने बेटे के लिए गलत भाव सोच ही नहीं सकता, वो दिन उसके सोचने का या उसके जीवन का आखिरी हो। हाँ, लेकिन जो भक्ति का भाव नहीं रखता है, आपस में भी श्रद्धा का भाव नहीं रखते, तो ऐसे भी घर है जिसके अंदर में बाप बेटे के अंदर में श्रद्धा का भाव अगर जब खत्म हो जाता है तो उनके सारे मसले कोर्ट कचहरी में जमीन जुगने के लिए, स्टेट प्रॉपर्टी के लिए जाते हैं ना। क्यों जाते हैं? क्योंकि उनके आपसी संबंधों में एक दूसरे के प्रति प्रेम का, श्रद्धा का, भक्ति का भाव खत्म। द मोमेंट वो भाव खत्म हो जाता है, वो सारे झगड़े जो है कोर्ट में जाते, कोर्ट से छोड़ो यहाँ तक के कि एक दूसरे को खत्म करने तक चले जाते हैं, क्योंकि भक्ति का भाव नहीं रहा। लेकिन अगर भक्ति का भाव रहा तो हमारे मन में किसी का भी बुरा करने का विचार नहीं आता, और भक्ति का भाव अगर हमारे मन में है तो हम लोग सहजता के, सहज भाव से हम लोग किसी दूसरे को मदद करने का भाव अपने मन में रखते ही रखते हैं। अगर अपने मन में भक्ति का भाव जागा हुआ, अगर मैं हर रोज
पूजन करो, उपासना करो, चिंतन करो, मनन करो, नाम जप करो, नाम स्मरण करो, तो हमारे अंदर में भक्ति का भाव आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे भगवान, अभी आखिरी का श्लोक है, भगवान कहते हैं कश्चित एतत् श्रुतम पार्थ त्वयि एकाग्रेण चेतसा कश्चित ज्ञान सम्मोह प्रणश्यते धनंजय। अब इसमें बड़ा है कि अभी एकाग्र चित्त से भगवान पूछते पूछे, मैंने तो बता तो दिया सारा, तो सुना कि नहीं बराबर एकाग्र चित्त। अब अर्जुन तो सवाल ही बन रही था, भले ही प्रारंभ में सवाल करते करते बहुत सारे प्रश्न पूछते पूछते उसकी एकाग्रता कायम, क्योंकि सवाल पूछता मतलब एकाग्रता। बच्चे भी क्लास में जो बच्चे सवाल नहीं पूछते वो पक्के में वो जो मास्टर को जो पढ़ा रहा है उसके ऊपर वो बच्चे का ध्यान नहीं है, हम समझ के चलो। वो ध्यान से पढ़ेगा तो उसके मन में प्रश्न उठेंगे, और प्रश्न उठेंगे तो प्रश्न पूछेंगे। हमारे धर्मशास्त्र के अंदर में जितने भी धर्म ग्रंथ बने हुए उपनिषद सब संवाद के रूप में है। केवल ऐसा नहीं किसी ने कुछ भाषण दे दिया और बात कर रहे हैं, भाषण कर रहे हैं तो हो रहा, ऐसा नहीं होता। वो सवालों के अंदर में एक दूसरे को ज्ञान का, जिसको कहते हैं चलन प्रचलन जो है उसकी वजह से होता है। तो भगवान पूछते हैं कि अगर तूने एकाग्र चित्त से अगर श्रवण किया होगा तो तेरा अज्ञान सम्मोह मोह नष्ट हो जाएगा। ये पहला प्रश्न है, और इसका उत्तर जो है भगवान देते हैं, अर्जुन प्रश्न देता है कि नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादान मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम। तो मतलब यहाँ एक जो सवाल है बड़ा सुंदर है। भगवान ने पूछा कि तेरा अज्ञान और सम्मोह खत्म हो गया, ध्यान से पढ़ा। अर्जुन का उत्तर है नष्टो मोह। समझेंगे नहीं, अज्ञान के बारे में नहीं बोल रहा, वो मोह के बारे में बोल रहा है। नष्टो मोह स्मृति लब्धा, ये दो शब्द बड़े बात होता है कि मुझे स्मृति फिर से वापस आई है। समझेंगे नहीं, मेरा मोह नष्ट हो गया, स्मृति वापस आ गई। मतलब क्या कि तेरे अंदर में ज्ञान पहले से ही था, स्मृति पहले से थी तेरे अंदर में। भगवत अंश जो है, भगवान का अंश तेरे अंदर में था, समझे कि नहीं, पहले से था। तू उसे जान सकता था। जब छोटा सा बच्चा होता है ना, वो कहते हैं ना ये तो परमात्मा का स्वरूप है, ये मानते हैं मतलब बच्चे को, क्योंकि बच्चे के अंदर में परमात्मा का पूर्ण स्वरूप बच्चे के अंदर है। समझे कि नहीं, धीरे 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 समय के हिसाब से खान पान की व्यवस्था, वातावरण का प्रभाव, इसके वजह से उस आईने के ऊपर में बहुत धूल पड़ जाती है। तो समझेगी नहीं, तो भगवान अर्जुन कहता है कि नष्टो मोह मुझे स्मृति लब्धा, तुम्हारे प्रसाद से मुझे ये प्राप्त हो गया। और मैं कहता हूँ एक नाना पाटेकर की घरवाली है नीलकांति पाटेकर, उनका एक पिक्चर है आत्मविश्वास, अगर किसी ने देखा होगा तो मुझे याद नहीं है, मैंने देखा। वो सुंदर उसमें एक महिला रहती है, उसके पिता पति या उसके बेटे उसको बहुत प्रताड़ित करते हैं, उसको बहुत जनरली होते हैं ना, घर के अंदर में जो महिला होती है उसको हमेशा तुच्छ माना जाता था। ये समाज व्यवस्था थी कि उसको किसी भी बात में, अपने धंधे के अंदर में बात में अपने बराबर चर्चा करने के लायक नहीं माना जाता था। हाँ, दिल नहीं समझता, चुप। धीरे धीरे पति के ऐसे स्वभाव के कारण बेटा भी अपने माँ से तुच्छता के भाव से, चुका कुछ भी गड़बड़ करने देखो समझता नहीं, ऐसे बहुत घरों में होता है। ऐसा ही उस महिला के ऊपर में जो ये भाव हुए हैं, वैसे ऐसे होने की वजह से वो बड़ी परेशान रहती है। तो उसकी एक सहेली आती है और वो सहेली उसको एक आईना देती है कि ये इसके वजह से तेरे अंदर में ये भाव, तो इसके बाद इसके अंदर में परिवर्तन हो जाता है। और ये अपने घर में बड़ी प्रमुखता के साथ में करती है, सबको ठीक ठाक लाइन से लगा देती है। जो घर बिगड़ गया था वो लाइन, जब उसकी सहेली का तबीयत खराब हो जाए, उसको लगता है कि उसके पास से जो आईना मैंने लाया उसके वजह से मैं तो ठीक हो गया, लेकिन ये बिगड़ गई उसकी तबीयत, करके लेने जाते हैं, तो वो देने जाते हैं। वो कहती है आईने में कुछ नहीं था, मैंने कुछ नहीं किया, तेरे आत्मविश्वास के ऊपर में जो गहरा धूल पड़ा हुआ था वो धूल को मैंने केवल पोंछ दिया है। तो हमारे अंदर में भी इस ज्ञान के माध्यम से हमारे ज्ञान के ऊपर में एक सम्मोह पड़ा हुआ है। हमारा जो ज्ञान है, हम
अपने जीवन में जीते हुए जो सारा अहंकार से, गुस्से से और अपने काम और शरीर के इंद्रियों के भोग के साथ में अपना जीवन यापन करते हैं, उसके बजाय हम हमारे आत्म तत्व को पहचान लो और हमारे आत्म तत्व परमात्मा का जो एक अंश है वो हमारे अंदर में है। इस भाव को समझना, और जिस दिन आप इस भाव को समझ ले कि हम ही परमात्मा स्वरूप है, मेरे सामने जो व्यक्ति है वो भी परमात्मा स्वरूप है, मैं अपने लिए कुछ करूं उसके बजाय सामने वाले के लिए कुछ करूं, लोगों के लिए कुछ करूं, तो ये भी परमात्मा की पूजा है। ऐसा जो भाव आ जाएगा, ये भक्ति का भाव जिस दिन हमारे मन में आ जाएगा, उस दिन हम लोग सारे अला बलाओं से, समस्याओं के हिसाब से हम छोड़ देंगे, क्योंकि हमारी सारी समस्या तो क्या है, हमारे अपने अहंकार के कारण है। और श्रीमद् भगवद गीता का पूरा ज्ञान जो है तुम्हारे अंदर के उस अहंकार को समाप्त करना और भगवान के साथ अपने आप को जोड़ना, यही लिखा हुआ है। और यहाँ पे कहता है कि ये सारा मोह जो है मेरा नष्ट हो गया है। और उसके बाद संजय के श्लोक है, संजय जो है इदम वासुदेवस्य पार्थस्य महात्मनः संवाद विमोम, बड़ा सुंदर ये जो है, व्यास जी के वजह से मुझे ये सारा श्री केशव और अर्जुन जो है इन दोनों के बीच का जो संवाद है मुझे सुनने में आया, बड़ा आनंद आया। और इसके वजह से मैं बार बार वो याद करते करते बड़ा हर्षित हो जाता हूँ। ये कहता है, और आखिर का श्लोक जो है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयो बुद्धित हुआ नितिर्मति। मतलब जहाँ देखो ये वाक्य बड़ा सुंदर है। ये जो प्रश्न है आखिरी का, ये किसको कह रहे हैं? ये राजन है ना, यत्र, वो राजन को कहते हैं। किसको? धृतराष्ट्र को कहता है। अब धृतराष्ट्र को पहले श्लोक में ही ये कहा हुआ है धृतराष्ट्र ने कि मेरे पुत्रों का क्या हाल है युद्ध के अंदर में। उसका इंटरेस्ट किस बात का है? धृतराष्ट्र का इंटरेस्ट क्या है कि ये युद्ध में मेरे कौरव, मेरे पुत्रों का विजय होगा कि नहीं होगा, इस बात की चिंता कर रहे हो। और ये चिंता करने के लिए बैठा हुआ है। और उसने मतलब संजय को जो क्या बोलते व्यास जी ने जो वरदान दिया हुआ है, उसके वजह से दिव्य दृष्टि दी हुई, उसके वजह से सारा देख रहा है। तो भैया संजय को लेके बैठा हुआ है धृतराष्ट्र और कह रहा है तू सारा युद्ध देख और मुझे अच्छी बात बता उनसे कि ये युद्ध में मेरे पुत्र जो कौरव है वो उनका विजय हुआ कि नहीं हुआ, ये बताने के लिए बता। और आखिरी में संजय क्या बताते हैं राजन को, धृतराष्ट्र को, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरो तत्र श्री विजय बुद्धि जुआ नितिर्मति। मतलब जहां जहां योगेश्वर भगवान कृष्ण है और जहां जहां जो गांडीवधारी अर्जुन है, वहां वहां ही श्री भी है, विजय भी है, नीति भी है, और पूरा जिसको कहते हैं सारा धर्म का साथ उसके साथ में। यानी एक तरह से संजय ने धृतराष्ट्र को ये भी कह दिया है कि तेरे पुत्रों का कोई भला नहीं होने वाला है यहाँ पे, ये समझ ले। यानी देखो आखिरी का श्लोक भी वो धृतराष्ट्र के मन का जो लालच, समझे कि नहीं, मोह जो उसके अंदर का है, उसके ऊपर में एक आघात संजय के द्वारा किया गया है आपकी कि तुम्हारा कुछ भला नहीं है यहाँ पे, कौरवों का कुछ भला नहीं होने वाला है, क्योंकि जहाँ कृष्ण है, जहाँ अर्जुन है, वहीं विजय है, उसके अलावा और कुछ नहीं है, क्योंकि वो नीति के साथ चलने वाला है। इसी तरीके से हम लोग अपने जीवन में, हमारे जीवन में घटने वाले नित्य नए युद्ध के साथ एक सम्मुख होते हुए हम लोग कैसे बर्ताव करें, इसके लिए श्रीमद् भगवद गीता जी का ये ज्ञान यज्ञ जो है, इसका पहला खंड आज हम लोग समाप्त करते हैं। और अगले शनिचर को हमारे देशपांडे सर आएंगे, वो ज्ञानेश्वरी का पसायदान लेने वाले हैं। उसके बाद फिर हम लोग सोचें क्या करें हमारे भगवद गीता ज्ञान का। और मैं समझता हूँ कि उसके बाद क्या अगले हफ्ते के बाद तो भागवत का अपने श्रीमद अपने ग्रुप के द्वारा अपन लोगों ने ऑर्गेनाइज किया हुआ भागवत कथा का आनंद हम लोग लेना है हमको। और 28 तारीख से लेकर 3 तारीख तक के, और शाम को मिलेंगे दोपहर के 4 बजे से लेकर 7 बजे तक, 3 से 7
ये होने वाला है लल्ला लॉन के अंदर में। और चूंकि ये भगवत गीता ग्रुप के द्वारा हुआ है तो उसकी व्यवस्था में हम सबको लोगों को रहना है। तो हमारे जो मास्टर है इस मामले के जो है हमारे रामलीला जी और राजू भैया जो है वो नहीं, ये तो आप निमित्त है ना, करने वाला तो वही है, लेकिन किसके द्वारा होगा भाई? ऐसा है ना कि भगवत गीता जी को भगवान ने केवल अर्जुन को थोड़ी सुनाया था, ये हम सब लोगों सकल मानव समाज के लिए दिया था। अर्जुन तो केवल माध्यम था ना, जैसे आप माध्यम हो ना, तो आप माध्यम होने के कारण आप जैसा जैसा आदेश हम सबको करेंगे वैसा वैसा उसके अंदर में अपनी अपनी महती भूमिका का निर्वहन हम लोग करेंगे और ये भी कार्यक्रम करेंगे। और उसके बाद फिर बैठकर अपने भगवत गीता ज्ञान ग्रुप का जो है अगला अध्याय जो है उसको हम लोग शुरू करेंगे। और मैं हमारे इस ग्रुप की तरफ से आज हमारे रीमा सेठ की आज शादी की ये थी सालगिरह है, तो उसके लिए हम अपनी तरफ से बहुत बहुत आपको साधुवाद देते हैं। और आपके चेहरे पे आज, लेकिन आपके चेहरे पे आज प्रसन्नता का बड़ा सुंदर भाव आता है और तेज है वो कहता है नहीं, वो तो है, लेकिन आज क्या है, कुछ भी हो, आज के दिन क्या होता मालूम नहीं क्या, अपने जीवन में जो जीवन संगिनी का साथ मिला हुआ है, समझे कि नहीं, उसका भी भाव अपने मन में आता है ना। क्योंकि एक बात मुझे मेरा अनुभव बताता हूँ कि हमारे जीवन में हमारे जीवन संगिनी का जो साथ है ना वो बड़ा महत्वपूर्ण है। हमारा जीवन बराबर वो जो है ना, हमारे जीवन की रेलगाड़ी है ना, वो सीधी सपाट अपनी व्यवस्था के साथ में भागती है, तो पटरियां जो है ना वो हमारे जीवन संगिनी होती है, वो हमारे जीवन को सही ढंग से आगे बढ़ाने के लिए प्रवृत्त करती है, इधर उधर नहीं जाने देती है सर। तो उसकी भी याद आज के दिन अपन लोग करते हैं, है? उसका आनंद अलग रहता है। तो हम सब तरफ से आपको साधुवाद देते हैं और आज की इस कथा को हम समाप्त करते हैं आरती रामलीला जी, आप देशपांडे सर और मदानी सर, ये 5 पांडव है, उनके काटनी है पूरी। हाँ, बाकी सब सेनाएं हैं। भाई आप लोगों का आरती होने के बाद में आप सभी लोगों का करना है, इसलिए तो गाड़ी चल पड़ी है ना, तो गाड़ी को ढकलने वाले नहीं रहेंगे तो गाड़ी कैसे चलेगी? एक मिनट आप सब बैठो। नाम संकीर्तन सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तन्नमामि हरिं परम नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तन्नमामि हरिं परम नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तन्नमामि हरिं परम। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। भगवत गीते प्रभु जय भगवत गीते हरि कमल विहारिणि हरि कमल विहारिणि सुंदर सुपुनीते ओम जय भगवत गीते कर्म सुमर्म प्रकाशिनी
कमल विहारिणी हरि कमल विहारिणी सुंदर सुखनीति ओम जय भगवत गीते कर्पूर गौरम प्रसादम पुरेन्द्र सावधंतम सुजानंदे भगवानी च संतमा माला कपाल काय कपाल माला दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः तमेव तमेव बंधु सखाग्ने तमेव विद्याधरं तमेव सर्वं ममे कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर् वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावस्तु नारायणाय समर्पयामि अच्युतं विष्णुं नारायणं कृष्णदामोदरं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे गोपाल कृष्ण भगवान की जय जय श्री राम जय जय श्री राम राधे राधे मैं तो गया था दुकान पे गया पत्रिका अभी शुरू करवा दो क्योंकि आप पेड़े बहुत जबरदस्त आपके राजन अजी बैठ लो बहुत ज्यादा अजी लो